Hello everyone, class 9th NCERT English Behave chapter number 2 part 2nd thinking about the language का सेकंड एक्सरसाइज दिया गया है फ्रॉम द टेक्स्ट ऑन बिस्मिल्ला खां। बिस्मिल्ला खां पर पाठ से फाइंड द वर्ड्स एंड फ्रेजेस, उन शब्दों और वाक्यांशों को ढूंढें दैट मैच दीज डेफिनेशंस, जो इन परिभाषाओं से मेल खाते हैं। द पैराग्राफ नंबर वेयर यू विल फाइंड द वर्ड्स और फ्रेजेस हैज़ बीन गिवन फॉर यू इन ब्रैकेट्स, और बोला ये जा रहा है कि पैराग्राफ संख्या जिनमें आप इन शब्दों या वाक्यांशों को पाएंगे आपको कोष्टक में दिए गए हैं। यद्यपि मैंने यहाँ पे पैराग्राफ नंबर नहीं दिया है, फिलहाल आप बुक में देख सकते हैं। राइट वन वर्ड ऑन ईच लाइन, वर्ड ऑन ईच लाइन। अब आपको क्या करना है कि जितने भी लाइन दिए गए हैं उनके लिए एक शब्द में उनका आंसर देना है, और उनका आंसर जो है आपकी बुक में अलग अलग पैराग्राफ्स में दिए गए हैं, और पैराग्राफ नंबर भी दिए गए हैं आपके बुक में, उनको सर्च करके देख सकते हैं। दिया ये गया है कि एक लाइन या एक से ज़्यादा लाइन के लिए एक वर्ड का आंसर क्या होगा उसको दिया गया है। फर्स्ट दिया गया द होम ऑफ रॉयल पीपल, शाही लोगों के घर को हम क्या बोलते हैं? पैलेस बोलते हैं, यानी राजमहल बोलते हैं या महल बोलते हैं, जो कि हमें लग रहा है कि पैराग्राफ नंबर 2 में दिया गया है। सेकंड दिया गया है द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, अकेले होने की स्थिति को हम क्या बोलते हैं? सॉलिट्यूड, यानी अकेलापन। यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है। थर्ड दिया गया है अ पार्ट विच इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी एंड, यानी वह हिस्सा जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है उसको एक वर्ड में बोलते हैं इंडिस्पेंसेबल, यानी अपरिहार्य। क्या बोलते हैं? इंडिस्पेंसेबल, अपरिहार्य, जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। फोर्थ दिया गया है डू समथिंग नॉट प्रिपेयर्ड बिफोर। डू समथिंग नॉट प्रिपेयर्ड बिफोर, क्या आपने पहले से कुछ तैयार नहीं किया है, जिसको कि आप बोलते हैं बियॉन्ड द रेंज, यानी जो आपके सीमा से, आपके कंट्रोल से परे हो, उसके लिए आप क्या तैयार कर पाएंगे। फिफ्थ दिया गया है विदाउट मच एफर्ट, यानी बिना अधिक प्रयास करके। यदि कोई चीज़ आप बिना किसी प्रयास के पा लेते हैं तो उसको बोलते हैं एफर्टलेसली, यानी अनायास ही आपको मिल गया, आपने उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट या प्रयास किया नहीं। नेक्स्ट है क्विकली एंड इन लार्ज क्वांटिटीज़, यानी जल्दी से और बड़ी मात्रा में, उसको बोलते हैं थिक एंड फास्ट। यानी इस क्विकली, बहुत तेज़ और बड़ी मात्रा में पाने के टर्म को हम, जो टर्म दिया गया है पैराग्राफ्स में, उसको फिलअप करेंगे, जिसका नाम है थिक एंड फास्ट, बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अन्य लोगों को भी बताने का प्रयास करें, अन्य बच्चों को भी बताने का प्रयास करें, जिससे कि वे सभी लाभार्थी हों। धन्यवाद।